आंकड़ा देखेंगे, हमारा 22-22,500 करोड़ का लोन बुक था, लगभग 60,000 करोड़ का आसपास हो चुका है। मार्च का जो आंकड़ा गया है। नौ इस 4 साल में 2 साल कोविड रहा है, और जो कैपेसिटी एडिशन कंट्री में 13 से 15 गीगावाट का लगभग हुआ है। आप देखेंगे अभी ऑलरेडी 40 गीगावाट का अवार्ड हो चुका है। और एमएनआरई जो भारत सरकार का मंत्रालय नवीनकरण ऊर्जा के लिए है, वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि ऑन एंड एवरेज हर साल 50 गीगावाट का वो अवार्ड करेंगे। तो जब 15 से 50 डिमांड साइड का एक कंफर्मेशन आ रहा है, जब हमारा पास प्रॉब्लम्स था, इक्विटी का कंस्ट्रेंट, नेटवर्क का कंस्ट्रेंट था, 2,500 करोड़ का नेटवर्क हुआ करता था 4 साल का पहले, नेट एनपीए 7.18 हुआ करता था। तो रेटिंग एजेंसी का हमारे ऊपर जो नजरिया था वो अलग था। आज सब कुछ बदल चुका है। आज मतलब कम डिमांड का टाइम में मतलब उतना अच्छा हालत नहीं था हमारा, जो नेटवर्थ और एनपीए को लेके। उसके बावजूद हमने 3 गुना बढ़ा चुके हैं। तो जब कंफर्म डिमांड साइड मिल रहा है, और हम लिस्टिंग के बाद मार्केट से हमसे काफी पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिला है। हमारा आज का दिन में जो हमारा टीम बनाए प्लान, वो बोर्ड जिसमें मुहर भी लगाए हैं लास्ट फ्राइडे को, कि हम 2030 तक महारत्ना बन सकते हैं। और ये एक ब्रॉड एनालिसिस है, मोटे तौर पे एक है, बहुत सारे अजम्पशन है उसमें। अजम्पशन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है 2030 के लिए, वो 500 गीगावाट जिस तरह का फोर्सफुल है, उसी फोर्स आगे भी कंटिन्यू रहेगा। दूसरा, हमारा जिस तरह का रफ्तार से हम बढ़े हैं, आंकड़े में नहीं, बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड में, हम बाकी जो एनबीएफसीज हैं, जो कई बार हमारे साथ कंपेयर करते हैं, उनको तुलना करते हैं, एक्चुअली वो कई माने में वो सही भी नहीं है। क्योंकि हमारे लोन बुक तो पूरा 100% ग्रीन फाइनेंस है। बाकी जिनसे कंपेयर मार्केट कर रहे हैं, आप लोग भी कई बार एनालिस्ट पूछते हैं, मतलब 80-90% तो सरकारी लोन है और फोसिल फ्यूल का है। और हमारा तो 100% प्योर ग्रीन है, और हमारा 75% प्राइवेट सेक्टर का लोन बुक है आज का दिन में। तो उससे दो चीजें आता है, जो लगाने वाले हैं आगे रिन्यूएबल में 80% प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर से ही डेवलप हो रहा है। तो आगे जो डेवलपमेंट होगा वही होगा। उस सेक्टर में हमारा मास्टरी है। हमारा अप्रेजल, ड्यू डिलीजेंस एंड ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिस तरह का हम दिए हैं, आज बेस्ट पब्लिक सेक्टर कैटेगरी में हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिपोर्टिंग में आ चुके हैं। हम आगे चल के खाली हम्म। गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट टेकिंग टुगेदर बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग के लिए भी हम कोशिश बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। जब ये सारे क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट रहेगा, जी डिमांड साइड रहेगा, जी हमें सिर्फ इक्विटी इन्फ्यूजन पीरियडिकली करना है। जी जी सर, ये बताइए महारत्न स्टेटस मिलने के बाद अब किस तरह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और फंड रेजिंग में आपको सहायता मिलेगी, किस तरह का इम्पैक्ट होगा, थोड़ा सा इस पर भी अपनी राय रखें। देखिए, जब भी हम मार्केट में जाते थे, हमारा AA+ था 2 साल पहले, लास्ट 1 साल हो गया लगभग, तो हमें AAA स्टेबल भी हो गया। AAA स्टेबल होने के बाद आज भी एक रेटिंग एजेंसी जो AA+ कंटिन्यू कर रहा है, वो भी इसको रिव्यू कर रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं। तो जब भी हम जाते हैं, तो अल्टीमेटली नॉर्मली जो इन्वेस्टर है हमारे बॉन्ड में डालने के लिए, हमें लेंडिंग करने के लिए, वो हमारे जो सो कॉल्ड पीयर इंडस्ट्री में उनसे बेंचमार्क करते हैं, कंपेयर करते हैं ना। ये नवरत्न हो जाने के बाद एक परसेप्शन बदला है। धीरे धीरे हमें मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट में मिलने लगा है, और आगे भी मिलेगा। महारत्ना एक बहुत अच्छा रिकॉग्निशन होगा, जिससे मार्केट का परसेप्शन, मार्केट का सेंटीमेंट हमारे लिए इंप्रूव होगा। हमारे टीम का भी जो मोरल है वो फर्दर बूस्ट होगा। आज टीम जस्ट 4 से 6 महीना का अंदर शेड्यूल ए बन के जब नवरत्न बना, शायद ऐसा कोई संस्था होगा जो ए बनते बनते तुरंत नवरत्न बनता है। और दूसरा, वो टीम तुरंत एक रोड मैप देता है कि नहीं, हम महारत्न बनेंगे, क्योंकि यही एक पड़ाव है जो सरकारी क्षेत्र में रहते हुए हम करेंगे ना। इस तरह का एंथुजियाज्म, मार्केट डिमांड, ये सब बोरोइंग कॉस्ट कम करेगा। सबसे पहला चीज होता है, जो बाकी जो दो संस्था के साथ आप कंपेयर करते हैं हमेशा, जैसे REC PFC, उनका पास 54EC करने के लिए परमिशन है सरकार से। हम भी हमारा निवेदन किए हुए हैं, बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं हमें भी मिलेगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी बहुत ही क्रिटिकल एंड क्रूशियल है। और हमें मिलने से, हमारा जैसे अभी लिस्टिंग हो चुका है जी ना, पैन इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर हमें, पैन इंडिया इन्वेस्टर हमें अच्छी तरह देख चुके हैं।
तो हमें 54 इसी में फंड रेज करने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो सर इसी तरह से आपका जो ग्रोथ का प्लान है, आपने मेरे ख्याल से 4x ग्रोथ यहाँ पर अपने लोन बुक में FY30 के अंत तक कुछ आंकी हुई है। तो ये बताएं कि जिस रेट से कंपनी ग्रो हो रही है, क्या ये अचीव हो पाएगा उससे पहले? देखिए, 4 साल पहले जैसे मैंने बोला कि लोन बुक 22,500 था और आज लगभग 60,000 हो रहा है। और 4 साल पहले हमारा नेटवर्क 2,500 करोड़ था, फिर 8,000, 8,500, 8,600 करोड़ हुआ है। नाउ ये 4 साल का 2 साल कोविड होने का बावजूद अगर हम 3 टाइम्स हो चुके हैं और हमारा नेटवर्क जो है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3+ टाइम्स, 3.5x टाइम्स हुआ है। जब मार्केट अच्छा पॉजिटिव रहेगा तो ये 2030 हो सकता है उसका पहले भी हो जाए, बट हम कोशिश करेंगे बहुत एग्रेसिवली ना जाएं। हम अपना डिसिप्लिन सस्टेनेबल मेथड से जाएंगे। आप देखेंगे हम खाली नंबर नहीं बढ़ाए हुए 4 साल में। जो मैंने बोला, बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट जो रिपोर्टिंग है फर्स्टेस्ट इन पब्लिक सेक्टर स्पेस एंड फर्स्टेस्ट इन नॉन बैंकिंग स्पेस इन दिस ईयर। तो ये सारे चीज का साथ हम करेंगे। हम नंबर को बढ़ाने का साथ साथ हमारा डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे। वो सबसे बड़ा चीज है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए। हम सिर्फ ग्रोथ का आड़ में आना नहीं चाहते हैं। मैं कोई भी हमारा टीम में हम पहले कभी कोई नंबर का टारगेट नहीं करते थे, लेकिन जब हम नवरत्न बन चुके हैं, बना क्या है टीम के लिए? टीम का एक इच्छा है कि चलो हम महारत्न ही बनेंगे। और सिंस 500 गीगावाट का लक्ष्य है, 310 गीगावाट एडिशनल ऑलमोस्ट लगना है, तैयार है। तो इससे सबसे बड़ा मार्केट शेयर हमारा ही होगा, क्योंकि लगभग इस स्पेस में जो एनबीएफसी स्पेस में फाइनेंसिंग है उसका 31% मार्केट शेयर हमारा है ना। उसी को भी हम सस्टेन करेंगे और उसको थोड़ा फर्दर इंप्रूव भी करेंगे। उसका होने का जी पीछे फेयर असेसमेंट ये है जी कि ये स्पेस का जो एक्सपर्टीज हमारे पास है जी और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब एनाबल कर रहे हैं, जो डेवलपर का कॉन्फिडेंस हमारे पास है, क्लियरली वो उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ढेरों शुभकामनाएं आपको आपकी तमाम ग्रोथ योजनाओं के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, हमसे बातचीत की। एक ब्रेक लेना है हमें, लेकिन उससे पहले जल्दी से मैं गिरीश उडानी के पास जाना चाहती हूँ और उनकी राय चाहती हूँ, अगर दर्शकों के लिए किसी भी तरह की रणनीति वो इनिशिएट करने की सलाह दे पाए तो। गिरीश। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। जिस तरीके का कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव है वो अगले 4 साल का बहुत क्लियर है। एंड जो महारत्न से जो एक कैटेगरी है, कहीं पे भी जो उसका डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी कंपनी अपने स्टेज पर चल ही रही है। तो अगर यहाँ से भी किसी का व्यू देखिए, अगर किसी के पास होल्ड है, क्योंकि हम एक अच्छी गिरावट देख चुके थे इस बिटवीन में पिछले 1 से 3 महीने के टाइम फ्रेम में, तो अगर किसी के पास होल्ड है तो होल्ड रहने थे। बट यहाँ पे अगर एडिशन है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम ले, थोड़ा सा नीचे आने दें, उसके बाद ऐड करें। अगला 1 से 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए भी। एंड कहीं पे भी हमको ये जो लक्ष्य है वो 350 तक का दिखाई देता है 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम।